वेलकम स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जब भी फॉर्म आ जाए तो हमें जरूर अलर्ट कर दिए। तो मैं आपको पहले से कह दूं कि फॉर्म आ गया सीयूटी का यूजी फॉर्म। आप जो है सीयूटी यूजी इस फॉर्म पर जाकर भर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होना चाहिए कि 10वीं का रिजल्ट, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटोज इसमें ऐड होते हैं। आप ऐड करके लग सकते हैं। और यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्यूटोरियल वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आप जहाँ पर साइबर कैफ़े वहाँ से आप करा लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो मेन गाइडलाइन देने वाले हैं, जो ज़रूरी है आप लोग के लिए, वो है आपकी तैयारी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम नॉर्मली तीन ही चीज़ हमारे पास है, एक डोमेन सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज है और एक आपका जनरल टेस्ट है। तो ये तीन में सबसे कंपल्सरी आपका डोमेन सब्जेक्ट है। और लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यदि आप सिर्फ केवल बीओक्यू क्लिक कर रहे हैं ओनली, तो उसमें जाहिर से पता होना चाहिए कि अब उसमें लैंग्वेज या करंट अफेयर मतलब जी के वो आपका नहीं मांगता, ओनली डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी है। यदि 200 अंकों का है तो कम से कम आपको हमेशा याद रखना है कि करीब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 के करीब ही रहना है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी के लिए आप सबसे पहला जो भी उसका सिलेबस है, जो भी हाईलाइट्स पार्ट्स है, जो भी एनटीए द्वारा है, जो उसका क्या क्या आने वाला है, जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स हैं, उसका जो भी प्रिंट आउट निकलवा कर उसको अंडरलाइन करके अपने यहाँ दीवारों पे लगा लीजिए और अपना प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे डेली जो है इस पॉइंट्स को कवर करना है। पेंटिंग को ध्यान रखने के लिए पेंटिंग में क्या क्या बारीक चीज़ें हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि पेंटिंग को ध्यान रखने में आपको आपत्ति होती है या फिर उसको तिथियों को कवर करने में दिक्कत होती है, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप उस पेंटिंग को ध्यान रख सकते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने बता रखा है। इसके अलावा और भी जो भी एमएसक्यू क्वेश्चन है उसको भी बना रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा बात आता है आपका लैंग्वेज। तो आप हिंदी में हैं चाहे इंग्लिश में हैं, तो अपनी तैयारी पर फोकस करिए। जो ग्रामर्स के पोर्शंस का हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। एक बार आप पुराने पेपर्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, चाहे आप डोमेन की बात कर रहा हूँ, चाहे जनरल की बात कर रहा हूँ, चाहे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ जनरल के लिए, जिसमें आपका रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, करेंट अफेयर है। इन सब चीज़ों में सबसे जो है कि बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर में आप अपडेटेड जरूर रहिए। जैसे कि मान लीजिए 23 का था, मतलब 23 जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक के अभी तक के जो भी बीच में हाल में जो भी कला और संस्कृति जुड़ा हुआ जो घटनाएं हैं उन पे फोकस जरूर कीजिएगा। फोकस करने के लिए आप किसी के भी ट्यूटोरियल्स वीडियो देखकर उसके नोट डाउन करके फिर कहीं ना कहीं उसको और कंफर्म करने के लिए एक बार किसी और की भी वीडियो देख ली, ताकि आपका उस थ्योरी को लेकर और ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो जाए। करंट अफेयर देखते रहिए ताकि उससे थोड़ा आइडिया मिले। उसके अलावा आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका सीयूटी फाइन आर्ट्स के लिए है, उसके लिए प्रिपरेशन करने तो आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और इन सब चीज़ों में बहुत लैग होता है, मन इधर उधर भागता है, प्रिपरेशन कभी होती कभी नहीं होती है, और आपकी इच्छा है कि आपको प्रिपरेशन करना है, तो मैं कहूँगा कि आप टीचर के अंडर में रहिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए। आप जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली बार। हम जल्द ही जो है नए वीडियो लाने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के से जुड़ा हुआ, और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।